सभी को जय मसीह की। आए हम आज के वचन के ओर हम जाएं। परमेश्वर के पवित्र वचन पुराने नियम से हम देखेंगे। दानियेल के पुस्तक उसका 6 अध्याय 6 अध्याय और उसका 16वां वचन में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। दानियेल 6 और उसका 16वां वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। यहाँ पर लिखा जाता है, राजा कह रहा है तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आज का हमारा जो वचन के बारे में हम जाएंगे, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। आज का जो विषय आज हम देखेंगे, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। आज दुनिया के अंदर में हम बहुत सी बातों को देखते हैं और वो क्या है, अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में होकर के जाएंगे तो परमेश्वर का पवित्र आज हमारे जीवन में बहुत आशीष को लेकर के आता है। क्यों आशीष को लेकर के आता है, क्या कारण है, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के तौर पर लूत से कहा, जब सदोम और गमोरा जब पाप में जब पड़ा हुआ था और जब विनाश करने के लिए परमेश्वर अपने मन में ठान लिए, तब उस समय की बातों को हम देखें कि परमेश्वर लूत को पहले चेतावनी दिए और कहे कि तेरे घराने में जितने लोग हैं उन सभी को तू क्या कर, शहर से निकाल के निकल जाओ। लेकिन उस समय की बातों को हम देखें कि वो लोगों स्वर्गदूत की बात को सुनने में क्या कर रहे थे, लेट कर रहे थे और वो अपना काम वो लेट लाती कर रहे थे। परंतु समय आ गया, तब स्वर्गदूतों ने स्वयं लूत के परिवार को, उनके जो लड़कियां थे, पति पत्नी थे और जो उनके जो दामाद थे ना, तमाम को लूत चेतावनी देकर के कह रहा था कि निकल चलो, समय आ गया है। परंतु वो जितने लेट कर रहे थे, स्वर्गदूतों ने उनको इंतजार ना करते हुए वो क्या किए, अपने हाथ बढ़ा करके लूत की पत्नी को और लूत की पत्नी को और बढ़ा करके या अपने हाथ से पकड़ करके उनको निकाल करके ले आए। हम देखिए कि जब उनको लेकर के आ गए और स्वर्गदूतों ने बोले कि तुम ये देश छोड़ के क्या करो, निकल जाओ और पीछे नहीं मोड़ना, पीछे मोड़ करके देखना नहीं। आग के बीच में से उनको स्वर्गदूत निकाल करके ले गए। हम यहाँ पर देखें ठीक उसी प्रकार और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा जाता है, जब राजा दाऊद जब जंगल में जब अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, तो उस समय की बातों को हम देखें कि गोलियत के सामने सारे राजा साउल की जितने भी सैनिक थे वो जाने के लिए डर रहे थे। परंतु हम यहाँ पर देखें कि जो दाऊद जंगल में रह करके शेर को, भालुओं को अपने हाथों से रौंद देता था,
वो देख करके उससे हंसने लगा और कहने लगा कि मैं ही उसके पास जाऊंगा। और हम देखें कि राजा दाऊद जब गलियात के सामने गया तो गलियात को क्या कर दिया, मार डाला। पुनः अगर हम देखें कि गलियात के हाथ से परमेश्वर इसराइलियों को बचाया या उनको उद्धार किया। ठीक उस प्रकार की बातें के तौर पर अगर हम जाएंगे तो उन्हें उनके है ना गलियात के हाथों से और शेर और भालुओं के हाथ से दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, या इसराइलियों को गलियात के हाथों से बचाया। तीसरी बात पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में उसी बात को लेकर के लिखा जाता है। जोना जब निनवी से तरसीस की ओर भाग रहा था तब परमेश्वर ने उसे, है ना, योना के पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 17वें पद में लिखा जाता है कि उसके लिए वो जब भाग रहा था जहाज में खाली कर दिए, फिर भी वो तूफान में डूबने लगा और लोग सब कहने लगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। और जब वो लोगों लॉटरी निकाले तो योना के नाम से आए। योना कहा कि मैंने परमेश्वर के सामने से मैंने भाग रहा हूँ। तब उस समय वो योना ने कहा कि मुझे समुद्र के गहरे जल में क्या करो, फेंक दो। जब उसको फेंका दिया गया, योना को जब समुद्र के गहरे पानी में फेंक दिए तो परमेश्वर उसके लिए एक मछली का, है ना, व्हेल मछली जैसे एक मछली को वो क्या किए, उन्हें तैयारी किए या उसको आदेश दिए, बोले कि तू जा योना को क्या कर, निकल ले। और योना 3 रात समुद्र के पानी के बीच में पड़ा रहा और परमेश्वर ने योना को भी उद्धार किया। ठीक इस प्रकार की बातों को अगर हम देखें, जब पतरस जब बंदी में डाला गया था, पतरस जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था और जब लोग विश्वास कर रहे थे और विश्वास में होकर बढ़ रहे थे, तब हम देखे वहां पर राजा लोग पतरस को क्या किए, जेल में डाल दिए और ऐसे षड्यंत्र करे उसके लिए कि दोनों के बीच, है ना, दोनों सिपाही के बीच में पतरस को सुलाया गया ताकि वो भाग ना जाए। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसके जंजीर को खोल दिया और बोले पतरस उठ, अब समय आ गया है, अब तुझे जाकर के सुसमाचार प्रचार के लिए दूसरी जगह जाना। परमेश्वर पतरस को बंदी गृह से भी उसको छुड़ाया। ठीक उसी प्रकार पौल के, इस साउल के जीवन में जो हम देखते हैं, जिसको हम साउल कहते हैं, जिसको पौलुस कहते हैं ना, साउल से जो पौलुस हुआ, उसी के जीवन के तौर पर अगर हम देखते हैं तो जब वह समुद्र में होकर के जा रहा था, समुद्र में होकर के जब जा रहा था तो वहां पर लिखा जाता है कि वो कई बार समुद्र के गहराई में होकर के वो कठिनाई के साथ वो जाने लगा, भूखे प्यासे, है ना, तकलीफ और कष्ट परेशानी से होकर के वो गुजरने लगा। 3 बार तो जहाज टूट गया, फिर वो तैरता हुआ चला गया, लेकिन आखिरी में परमेश्वर से हर एक परिस्थितियों से वो बचाया। और आज यहाँ पर एक करेंगे, और आप दिन यहाँ पर वही
जब वह उस समय हम देखें कि राजा खूब कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके विश्वास को देख करके कह रहा है। राजा का आज्ञा को नहीं पालन करना उसके लिए मौत है। वो समझ गया, वो जानता था कि अगर मैं राजा के प्रतिमूर्ति को के सामने अगर मैं ना झुकूं, या मैं मेरे जीवित परमेश्वर के नाम पर अगर मैं प्रार्थना ना करूं, तो मुझे कुछ नहीं। परंतु जब मैं मेरे परमेश्वर का नाम को, जब मैंने मेरे जीवित परमेश्वर के नाम पर जब मैंने प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, जब मैंने जीवित परमेश्वर के नाम पर मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, तो क्या मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा? दानिएल के जीवन पर वही विश्वास था। वो विश्वास था, वो कैसा विश्वास? जिस प्रकार शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने आग के भट्टे से बचाया, दानिएल का विश्वास था कि मैं मेरे परमेश्वर के नाम पर जब घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, तो शेर का मुंह को भी परमेश्वर क्या करेगा? बंद कर देगा। इसलिए वो उसी बात को वो जानता था और वो विश्वास करता था, इसलिए वो राजा की आज्ञा के अनुसार वो आज्ञा को नहीं माना, परंतु अपने जीवित परमेश्वर का, जिसका वो नित्य सेवा करता था, उसी परमेश्वर के सामने अपना घुटने को टेक करके वो प्रार्थना करने लगा। तब राजा को ये एहसास हो गया कि दानिएल के दिल में जो आत्मा है, दानिएल के हृदय में जो आत्मा है, दानिएल के हृदय में जो बुद्धि की आत्मा, जो समझ के देवताओं के वो आत्मा है। इसलिए राजा उसको विश्वास किया और कहा कि तेरा परमेश्वर जिसके तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। अगर हम यहाँ पर देखें, सचमुच जब दानिएल को शेर के मान पर डाला गया तो क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि शेर का मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया और कुछ नहीं हुआ। ये बातें हम बाद में देखेंगे, परंतु हम वचन के ओर से हम जाएंगे, परमेश्वर के वचन से हम जाएंगे यहाँ पर क्यों इस प्रकार के काम हुआ, क्या कारण था कि परमेश्वर का वचन राजा दानिएल के लिए वो पूरा हुआ। मेरे साथ आप लोगों को निकालिएगा यहूदा के पत्री उसकी 24 आयत पर कुछ इस प्रकार की बातें को लिखा जाता है, न्याय नियम पर है ना। यहूदा के पत्री कोई पढ़ने में मदद करिएगा प्रकाशित वाक्य से। हाँ, पहले है यहूदा की पत्री 24 आयत पर इस प्रकार लिखा जाता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रमी का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा वो सनातन काल से है, अभी हो और युगानी युग रहे, आमीन। यहाँ पर राजा को और दानिएल को वो एक कॉन्फिडेंस का विश्वास के तौर पर हम यहाँ पर देखें कि वो एक प्रतिज्ञा था, वो राजा जानता था और दानिएल जानता था कि इसका परमेश्वर उसको क्या करेगा? वो बचाएगा। दूसरी बात पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है कि इब्रानी उसका 7 का 25 अध्याय पर कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा गया है।
इब्रानियों के पत्री उसका 7:25 में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहाँ पर हम एक बात को देख रहे हैं, और वो बात क्या है कि परमेश्वर के पास जो आते हैं उन पर पूरा पूरा उद्धार का वो सामर्थ्य रखता है। इसलिए दानियेल और राजा ये बात को समझ गए थे कि दानियेल को कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि और अगर हम चलेंगे, यहाँ पर कुछ बहुत सी बातें यहाँ पर लिखा गया है। 2 तिमोथी उसका 12वीं आयत पर भी इस प्रकार की बातें को लिखा गया है। वहां पर लिखा जाता है, उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था, उसके ऊपर क्या था, एक कॉन्फिडेंस था, पूरा भरोसा की बात वहां पर लिखा गया है। 1 तिमोथी उसका 1:12वीं आयत पर, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है वह मेरी धरोहर की उस दिन है कि मेरे धरोहर को वो क्या करेगा, उस दिन तक वो संभाल करके मुझे रखेगा। दानियेल कहता है ना, आज की मस्जिद भी उसी बात को लेकर के कहते हैं कि मेरे धरोहर को, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को वो अब तक क्या करेगा, वो संभाल करके रखेगा। और दूसरी बात पर अगर हम जाएंगे, इफिसुस का 3 और उसका 20 आयत पर भी कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा जाता है। 3:20 में, अब तो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, सामर्थ्य के अनुसार वो कई अधिक कार्य कर सकता है। उस सामर्थ्य के साथ जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ्य अर्थात परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के तौर पर हमारा विनती से कई गुना वो काम करता है। सो इसलिए दानियेल अपने जीवन पर एक विश्वास के साथ कार्य को पूरा करता था। क्यों? इसमें मतलब कि उसमें लिखा जाता है एक्सेडिंग ना, अबाउंडेंस, जो पावर पाया जाता है और विश्वास पाया जाता है, वो उसी विश्वास परमेश्वर के पवित्र वचन में, या अगर हम जाएं में कुछ लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है अबाउंडेंट ग्रेस, अनुग्रह है ना। 2 कोरिन्थियों 9 का उसका जिससे में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा जाता है कि वो हमें क्या कर रहा है, हमारे जरूरत से जरूरत के तौर पर वो हमें अधिक से अधिक दे करके हमें वो बलवान कर रहा है, या हमें वो आशीषित कर रहा है, और उसका जो अनुग्रह हम सभी के ऊपर अधिकाई से पाया जाता है। आज इस प्रकार की बातें को अगर हम देखें तो परमेश्वर का जो अनुग्रह आज हमारे ऊपर बना हुआ, और ठीक उसी प्रकार दानियेल के पुस्तक उसका 3 और उसका 17वीं आयत पर राजा उसी बात के लेकर प्रमाणित कर रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है, 3:17 में भी उसी बात को लेकर के, दानियेल उसका 3:17 में भी उसी बात को लेकर के वो प्रमाणित किया जा रहा है और कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखिए पढ़िए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं
वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखिए यहाँ पर हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यहाँ पर शद्रक, मेशक, दानियेल के बारे में हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में कि क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर हमको सुरक्षा रखने वाला या बचाने वाला उस सामर्थ्य को रखा। आज हमारे जीवन में आज हम उसी बात को देखें, वो क्यों हमें इस प्रकार की बातों में लेकर के हमें वो कह रहा है, क्या कारण है जो इस प्रकार की बातों में हमें लेकर के वो कह रहा है, क्या कारण है, उसका कुछ कारण होगा या नहीं। आइए हम उसी बात के ओर हम जाके देखें कि परमेश्वर का पवित्र वचन क्यों इस प्रकार की बातों को लेकर के हमें वो गवाही के तौर पर हमें वो रखता है। इसलिए वहां पर कुछ इस प्रकार की बातों को लेकर के लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रेरितों के काम उसका 4 और 19वें आयत पर कुछ बातें को लेकर के लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पतरस ने लोगों को उत्तर देता है और क्या कहता है? पढ़िए। पतरस ने उनको उत्तर दिया, तुम भी न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट खुला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात सुनें? क्या तुम ही इसका निर्णय करो, तुम ही इसका विचार करो कि हम परमेश्वर की बात को मान करके क्या मनुष्य की बातें को हम माने। सो इसलिए एक विश्वासी को, एक मसीही को किसके बात को मानना है? मनुष्य की बात को मानने का नहीं है, परमेश्वर की बात को मान करके हमें दावों को पूरा करने का है। अर्थात हमें किसी के सामने हम अपने आप को नहीं छुपाने का है, परंतु अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख में हमको क्या करना है? झुकाने का है। सो इसलिए उसी बात के ऊपर लेकर के यहाँ पर लिखा जाता है। आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 4 का फिर 16 में आयत पर क्या लिखा गया है? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चीजें दिखाया गया और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, है ना। इनके द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार दिखाया जा रहा है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? इनकार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम इनको कभी दंड या सजा नहीं दे सकते हैं। हम सबको मालूम है कि राजा नबूकदनेस्सर उस समय जब राजा था, दानियेल से क्या कहा? वो कहा, वो बहुत दुख किया। दानियेल के लिए राजा ने रात भर अपने जो लोग भोग विलास में होकर के जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, परंतु राजा नबूकदनेस्सर दानियेल को जब शेर की मांद में डाला गया था, वो डाल दिया और वो अपने कमरे में जा करके वो अकेलापन एहसास किया, दुख में वो डूब गया और कहा कि मैं इतना बड़ा एक ज्ञानवान, बुद्धिमान और जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, ऐसा मनुष्य को मैंने खो दिया और मैं उसको मृत्यु के मुंह पर उसको मैं धकेल दिया। ऐसा एक व्यक्ति के लिए वो शोक किया, वो दुख किया, अर्थात तो उपवास प्रार्थना का घोषणा कर दिया। उस रात को बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पानी भी नहीं चाहिए, और वो दानियेल के लिए वो शोक प्रकट किया। परंतु वो रात भर सोया नहीं, वो दानियेल के लिए वो सोचता था। और जब वो भोर होते ही वो दानियेल के पास जाकर के उसे कहता है, हे दानियेल, राजा कहता है, हे दानियेल, जिसका तू सेवा करता है या जिस परमेश्वर का तू नित्य आराधना करता है, जिस परमेश्वर के नाम पर तू प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर क्या तुझे जीवित रखा है?
और दानियल राजा का आवाज को पहचान करके कहता है, हे राजा तू चिरंजीव रहे, कि मेरा परमेश्वर मुझे शेर के मान से या शेर के मुंह से भी मुझे क्या कर रखा है, सुरक्षित कर रखा है। इसलिए क्यों 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 सुरक्षा कर रखा है? क्योंकि हम देखें पहले जब परमेश्वर का सुसमाचार को जब प्रचार करने के लिए लोगों को जब जेल में या समुद्र में से या आग में से होकर के उनको ले जा रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़िएगा काम उसका 5:42 पर कुछ इस प्रकार की बातों को लेकर के लिखा गया है। हाँ, 5:42 में कुछ इस प्रकार की बातें लिखा गया है। मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है डालते। हाँ, देखिएगा यहाँ पर वो गवाही दे रहे थे। क्या दे रहे थे? कि वो प्रतिदिन क्या कर रहे थे? वो मंदिर में जाते थे, घर घर जाते थे और वो बिना कुड़कुड़ाए, बिना रुके हुए वो अपने परमेश्वर का सामर्थ्य के नाम से अर्थात यीशु के नाम से वो सुसमाचार प्रचार करते थे। और लोग क्या करते थे? लोग यीशु के नाम पर वो आते थे। और उसके प्रेरितों के काम उसका 4 और 4 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी वही बात को लिखा जाता है कि लोगों ने, जितनों ने उनकी आवाज को सुनते थे, वहां पर लिखा जाता है कि वो विश्वास करते थे। पढ़िए। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हाँ, और 2 का फिर 4 में अगर हम पढ़ेंगे, 2 का 41 में पढ़ेंगे, 4 ने 2 का 41 में लिखा जाता है कि उधर जब सुसमाचार प्रचार करने लगे ना, पतरस जब सुसमाचार प्रचार करने लगा तो क्या हुआ? पहले 3,000, उसके बाद फिर 5,000, उसके बाद फिर संख्या बढ़ने लगा। आज हमारे जीवित परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? आज जेल से भी लोगों को वो छुड़ा रहा है और सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्हें वो गवाही के तौर पर खड़ा कर रहा है। और हम देखें कि यहाँ पर कि हम गवाह हैं, हम उसके क्या हैं? गवाह हैं, क्योंकि हमारे अंदर में जो है वो सबसे क्या है? सामर्थी परमेश्वर है। हमारे अंदर में जो है वो सबसे सामर्थी परमेश्वर, इस कारण वो हमें आशीष देना चाहते हैं। आप पढ़िएगा लूका 3:8 आयत पर उसी बात को लिखा जाता है कि वो एक ही सामर्थी परमेश्वर है। लूका 3:8 में। इनका 8 में तो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और तुमने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि लूका 3:8 में लिखा जाता है कि यहाँ पर लिखा जाता है कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इस पत्थर से वो क्या कर सकता है? इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, अर्थात वो परमेश्वर की महिमा को वो करवा सकता है। बांझ औरतों से परमेश्वर उत्पन्न करने वाला वो परमेश्वर है। सो इसलिए आज हमारे जीवन में हम देखें कि उसका महिमा आज हर एक के जीवन के द्वारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अबाउंडेंस मतलब ग्रेस उसके पास है। उसके पास क्या लिखा है? एक्सटेंडिंग मतलब कि तो अबाउंड, अधिक से अधिक उसके पास जो कि सामर्थ्य पाया जाता है। और वो हमें इसलिए जीवितों के बीच में रखा है क्योंकि मनुष्य का कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, जो आशा है, जो भरोसा है, वो हमारे जीवन में पाया जाता है। दानियल के जीवन में वही था। दानियल के जीवन में वही था। राजा क्या कहा? अब दानियल का परमेश्वर के दानियल के परमेश्वर के सामने
क्या करो, हर एक घुटना और हर एक जीव और झुके और अंगीकार करे कि दानियेल का परमेश्वर ही क्या है, परमेश्वर है। उसी बात को लेकर के राजा नबूकदनेस्सर ने वो घोषणा कराया और हर एक बातों के ऊपर लेकर के वो परमेश्वर की महिमा को करवाया। क्योंकि हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें उसी बात के ऊपर लेकर के राजा उसी बात को लेकर कह रहा है, राजा कह रहा है कि दानियेल के हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषाओं के सामने मेरे राज्य के आखिरी सीमा तक डिंगरा पिटवाओ और कहो कि दानियेल का परमेश्वर को क्या करे, माने। सो इसलिए आज हमारे जीवन में आज हम देखें कि वो महान सामर्थी, वो प्रतापी है जो आग से सुरक्षा करने वाला, जो मतलब कि पानी से 43 और उसके 3 आयत पर लिखा है, चाहे तुम आग के अंदर में होकर के जाओ या पानी के अंदर में होकर के जाओ तो तेरा परमेश्वर तुझे क्या करेगा, तुझे सुरक्षा करेगा, तुझे आशीष देगा, तुझे बचाए। इसलिए हमको घबराने का नहीं। इसलिए वो राजा वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दानियेल तू जिस परमेश्वर को तू सेवा कर रहा है वो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, तुझे वो उद्धार करेगा, वो तुझे जीवितों की जमीन पर रखेगा, वो तेरे मुंह में वो प्रकाश मान को लाएगा और उसका वो उद्धार का संदेश उन लोगों को ला करके वो दे रहा है। उन्हें अंधकार में उन्हें एक ज्योति के समान रखा है, उन्हें है ना हर एक धनी अमीर गरीब और विद्वानों के बीच में उसको श्रेष्ठ करके रखा गया और परमेश्वर उसको धन्य कहा, राजा उसको धन्य कहा, बोले शाबाश बेटा जो कि तू मेरे लिए क्या कर रखा है, अच्छा काम कर रखा है। हमारा विश्वास के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें परमेश्वर क्या करेगा, सुरक्षित करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे हर एक कामों में वो आशीष देगा, हमारे साथ रह के सदा वो भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आशीष दे। आए हम प्रार्थना करके जाए। स्वर्ग प्रेमी पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के निकट आते हैं क्योंकि तू सामर्थी और तू प्रतापी परमेश्वर है। ठीक है, बाद में दें। हम धन्यवाद देते हैं तू जो अनुग्रह का परमेश्वर है, तू जो जीवितों का परमेश्वर है, तू दया का परमेश्वर है। हाँ पिता, जमीन और आसमान के नीचे एक ही उद्धारकर्ता नाम यीशु नाम है। इस नाम से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं और तेरे निकट आते हैं, तुझे आवा पिता पुकारते हैं। हाँ पिता, दानियेल को तूने संभाला, ठीक उस प्रकार हमें तूने संभाला है। तूने हमें एक ज्योति के समान बनाया है, एक गवाही के तौर पर तूने हमें रखा है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरे प्रिय लोगों को पिता, जितनों ने ये वचन सुनते हैं उन तमाम सभी को तू आशीष कर, उन्हें तू उद्धार के विश्वास में होकर के आगे बढ़ने में उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा का उपस्थिति उनके जीवन जैसे तू आशीष कर। जो लोग बीमार है उन तमाम लोगों को छू और तो चंगाई कर। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश तथा विश्व के लिए कोरोना वायरस से जो ग्रसित है, यीशु लोग के पापों को तो क्षमा कर और हमारे देश को तथा विश्व को क्यों कर ताकि लोग तेरे महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को तू चंगा देने वाला परमेश्वर है। आज जो घरों में है, जो हॉस्पिटल्स में है, जो पिता परमेश्वर राजा रास्ता के किनारे में पड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को तू छू और तू उत्तम स्वास्थ्य को कर, उन्हें तू जीवित कर पिता और तेरे नाम की महिमा के लिए तू खड़ा कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करता। आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आ गए, तेरी इच्छा ईश्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसे अपने समान किए जैसे हमारे अपराध से और परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज
और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति सहभागिता अभिषेक करके युगानुयुग तक हम सभी पर बना रहे। आमीन।